Hi everyone, in this video we will discuss Dr. Faustus, a play by Christopher Marlowe. क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट थे और उनको यूनिवर्सिटी विट्स में भी काउंट किया जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स उन ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप था जो अर्ली 16th सेंचुरी में लिखते थे और वो यूनिवर्सिटीज़ लाइक ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है टू एनकरेज और डेवलप एलिजाबेथन लिटरेचर, स्पेशली द ड्रामाज। मार्लो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट और उनको शेक्सपियर के बाद सेकेंड मोस्ट टैलेंटेड और नोटेबल प्ले राइट माना गया है। इनफैक्ट मार्लो के वर्क्स ने शेक्सपियर को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस भी किया था। कमिंग बैक टू द ड्रामा, जो ये ड्रामा है डॉक्टर फोस्टस, ये 1604 में पब्लिश किया गया था और इसका कंप्लीट टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस। ये जो प्ले है ये एक जर्मन स्कॉलर के बारे में है जो डॉक्टर फोस्टस हैं, जो नॉलेज को लस्ट करते हैं। उनके अंदर इतना पैशन है नॉलेज गेन करने का, सभी ब्रांचेस की, सभी एस्पेक्ट्स की, सभी चीज़ों के बारे में वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं और इस नॉलेज को गेन करने के प्रोसेस में वो एक पैक्ट बना देते हैं विद द डेविल। इस वर्क में जो हमें थीम्स देखने को मिलेंगे वो है अनबाउंड एम्बिशन। हम देखते हैं कि कैसे जो डॉक्टर फोस्टस है उनका एम्बिशन इतना अनबाउंड है कि वो ये नहीं देखते कि क्या गलत है और क्या सही है, वो इतने एम्बिशियस हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेम्पटेशन। ये टेम्पटेशन ही है जो डॉक्टर फोस्टस को इतना फार ले जाती है कि वो अपने जो पैक्ट है अपनी सोल का पैक्ट बना देते हैं डेविल के साथ। एंड देन वी हैव नॉलेज वर्सेस विजडम। हम देखेंगे कि डॉक्टर फोस्टस के पास नॉलेज थी, उनको गेन करना था, लेकिन वो अपनी विजडम का यूज़ नहीं कर पाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्ले। एट फर्स्ट लेट्स लुक एट द कैरेक्टर्स। इस प्ले में जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो है डॉक्टर फोस्टस, जो कि प्रोटैगनिस्ट होते हैं और एक जर्मन स्कॉलर होते हैं। डॉक्टर फोस्टस का सर्वेंट होता है वैगनार। देन वी हैव गुड एंड बैड एंजल, जो कि डॉक्टर फोस्टस की ही कंसाइंस होती हैं। देन वी हैव मेफिस्टोफिलिस, जो कि एक डेमोन होता है, और लूसीफर, जो कि डेविल होता है और जिसके पास हेल की कंप्लीट अथॉरिटी लाई करती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द प्ले। डॉक्टर फोस्टस एक वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर है एट यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग। ऑल्दो जो डॉक्टर फोस्टस हैं उनका जो बर्थ है वो बहुत ही एक लो सोशल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन अपनी पैशन से और अपनी पढ़ाई से वो इतने वेल रिस्पेक्टेड हो चुके हैं कि आज वो एक जर्मन स्कॉलर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग इन जर्मनी। हमें जो एक्ट प्ले जब शुरू होता है तो हमें फर्स्ट एक्ट में पता चलता है कि जो डॉक्टर फोस्टस हैं वो इम्पेशेंट हो रहे हैं टू लर्न वेरियस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। तो वो सभी तरीके की, सभी ब्रांचेस की, सभी एस्पेक्ट्स की नॉलेज जो है वो गेन करना चाहते हैं और एट दिस पॉइंट उनको लगता है कि जो ये बुक्स हैं इनसे इनको कोई नॉलेज नहीं मिल रही है, क्योंकि इन्होंने सारी बुक्स पढ़ चुके हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो वो अपने सर्वेंट वैगनार को बोलते हैं कि वाल्डेस और कॉर्नेलिस को बुलाया जाए, जो कि उनके फ्रेंड और एक्वेंटिस होते हैं। ये जो दो होते हैं वेल्डेस और कॉर्नेलिस, ये खुद मैजिक परफॉर्म करते हैं। तो जो डॉक्टर फोस्टस है वो इनको इसलिए बुलाते हैं ताकि वो खुद मैजिक और डार्क आर्ट्स लर्न कर सके और उस डार्क आर्ट से वो नॉलेज गेन कर सकें। तो जब वो वेट करते हैं, उनका सर्वेंट उनको बुला के लाएगा उनके फ्रेंड्स को, तब उनके साइड में दो एंजल्स आती हैं जो कि उनकी ही कंसाइंस होती है, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। जो गुड एंजल होती है वो उनको बताती है कि जो ये कर रहे हैं डॉक्टर फोस्टस से गलत है और उनको यहीं रुक जाना चाहिए, इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए अपनी विश को। लेकिन जो बैड एंजल होती है वो उनको इनकरेज करती है कि नहीं, जो डॉक्टर फोस्टस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इससे उनको नॉलेज गेन होगी। तो जो डॉक्टर फोस्टस है वो बैड एंजल को एग्री करते हैं और उसे इनकरेज होकर वो अपनी जो उन्होंने जो सोचा है उससे वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जब उनके फ्रेंड्स आते हैं डॉक्टर फोस्टस के, वाल्डेस और कॉर्नेलिस, वो उनसे मैजिक और ब्लैक आर्ट सीखते हैं और वो जब आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक डेविल मेफिस्टोफिलिस को समन करते हैं। वो उसको बुलाते हैं जो कि, और वो बताते हैं कि उनको जो है नॉलेज गेन करनी है। तो जो मेफिस्टोफिलिस होते हैं वो उनके साथ एक पैक्ट साइन करते हैं, एक तरीके की डील साइन करते हैं। He then makes a deal with him about proffering his own soul to Lucifer in exchange for a span of 24 years during which मेफिस्टोफिलिस शैल बी बाउंड टू हिज सर्विसेज। तो वो मेफिस्टोफिलिस के साथ वो उनको एक ऑफ़र देते हैं कि अगर मेफिस्टोफिलिस उनकी हेल्प करेंगे लर्न करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, तो वो जो अपनी जो सोल है उसको 24 ईयर्स के बाद लूसीफर, जो कि डेविल होता है हेल का, उसको वो अपनी सोल दे देंगे। तो जो
डॉक्टर फोस्टस है वो उस पैक्ट को, उस जो ऑफ़र होता है उस डील को अपने ब्लड से जो है साइन करते हैं, ताकि बाद में वो किसी भी तरह से अपनी बात से पलट ना सके या मुकर ना सके। तो जब वो ये साइन करके देते हैं तो वो जो मेफिस्टोफेलिस है वो कन्वे करता है कि जो लूसीफर है उन्होंने डॉक्टर फोस्टस की जो बात है वो एक्सेप्ट कर ली है। अब जो ये डील ये फाइनलाइज हो गई है कि जो 24 ईयर्स के लिए जो मेफिस्टोफेलिस हैं वो डॉक्टर फोस्टस की सर्विस पे हैं, और आफ्टर 24 ईयर्स जो डॉक्टर फोस्टस हैं उनको अपनी सोल जो है वो लूसीफर को देनी पड़ेगी। Faustus faced reservations, but he comes through temptation of rewards bestowed upon him and new found his abilities. तो जो जब ये पैक्ट साइन होता है, जब कुछ फाइनलाइज हो जाता है, तो डॉक्टर फोस्टस सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया उन्होंने, वो एक बार सोचते हैं। लेकिन जब वो मेफिस्टोफेलिस उनकी सर्विस में आता है और उनको न्यू बाउंड एबिलिटीज़ मिलती है, मैजिक मिलता है करने के लिए, पावर्स मिलती हैं, तो उस टेम्पटेशन में अपनी जो गुड और बैड जो वो सोच रहे थे उसको वो भूल जाते हैं और उसके उन टेम्पटेशंस में वो कम हो जाते हैं। Dr. Faustus thus engages in awe-inspiring displays of magic and amasses a wealth of knowledge. तो जब जो उनके पास जो एबिलिटीज़ आई हैं, जो पावर्स आई हैं उस मैजिक से जो मेफिस्टोफेलिस ने उनको दी है, तो जो डॉक्टर फोस्टस हैं वो उनसे बहुत ही अलग अलग डिस्प्ले ऑफ मैजिक करते हैं। वो किसी को परेशान करते हैं, किसी की मतलब नॉलेज गेन करते हैं धीरे धीरे, जो कि उनको खुश बनाता है, तो कि वो सोचते हैं कि जो भी उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा किया है। एक टाइम पे जो फोस्टस हैं वो मेफिस्टोफेलिस से एक वाइफ मांगते हैं कि ही वांट्स अ वाइफ, पर जो मेफिस्टोफेलिस है वो डिक्लाइन कर देता है, सेइंग मैरिज इज़ अ सेरेमोनियल टॉय। तो क्योंकि मेफिस्टोफेलिस खुद एक डेविल होता है और मैरिज बहुत ही एक पायस सेरेमनी होती है, सेरेमोनियल चीज़ होती है, तो क्योंकि जो मेफिस्टोफेलिस है वो उसको नहीं दे देता, वो डिक्लाइन कर देता है उसको। और जब उसके बाद जब फोस्टस उनसे वो मांगते हैं कि मुझे नॉलेज चाहिए, तो मेफिस्टोफेलिस उसको एक बुक ला के दे देता है। Faustus then thinks about God and is visited by angels. तो जब एक टाइम ऐसा आता है जो लूसीफर जो डॉक्टर फोस्टस होते हैं वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, गॉड के बारे में सोचने लग जाते हैं, और जो एंजल है गुड और बैड वो उनके पास आती है और उनको फिर डिस्टर्ब करती हैं। जो गुड एंजल होती है वो बताती है कि कैसे जो गॉड है वो सुप्रीम है, लेकिन जो बैड एंजल है वो फिर उसको जो डॉक्टर फोस्टस उसके माइंड को वॉश कर देती है और उनको इनकरेज करती है। पर जब जैसे ही जो डॉक्टर फोस्टस होते हैं वो गॉड के बारे में सोच रहे होते हैं, तो जो लूसीफर होता है डेविल वो आ जाता है और वो रिमाइंड करता है उनको पैक्ट के बारे में कि जो उनका पैक्ट है अब वो उस डील से, उस ऑफर से मुकर नहीं सकते हैं। और डॉक्टर फोस्टस को गॉड के बारे में भुलाने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए वो डांस ऑफ 7 डेडली सिंस जो होते हैं उनको दिखाता है, जो कि हेल में होते हैं 7 डेडली सिंस। फोस्टस एंड मेफिस्टोफेलिस देन ट्रेवल टू यूरोप वेयर फोस्टस प्लेस ट्रिक्स ऑन पीपल। तो यहाँ पे जब वो नॉलेज गेन कर लेते हैं तो वो मेफिस्टोफेलिस के साथ यूरोप ट्रैवल करता है, जहाँ पे वो दोबारा लोगों पे अपनी ट्रिक्स प्ले करता है और अपनी जो उनके पास जो एबिलिटीज़ आई हैं, जो न्यू बॉर्न की जो पावर्स आई हैं मैजिक की, उनको वो अप्लाई करता है। ही ट्रिक्स पोप, वो एक चर्च में जाके एक पोप को ट्रिक करते हैं, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसको वो कॉन्ज्यूर करने की कोशिश करते हैं, एंड पुट अप अ शो फॉर ड्यूक एंड डचेस ऑफ वन होल्ड। तो वो अलग अलग लोगों पे अपनी जो पावर्स हैं उनको शो करते हैं। When Faustus 24 years are nearly up, he bequeaths his possession to Wagner. तो जब उनकी जो डॉक्टर फोस्टस उनके जब 24 ईयर्स कंप्लीट होने को आते हैं तो वो जो अपनी पोजीशन है वो वैगनार को बता देते हैं। ही कॉन्जर्स हेलेन ऑफ ट्रॉय। तो एक टाइम ऐसा आता है जब डॉक्टर फोस्टस जो हैं वो मेफिस्टोफेलिस से बोलते हैं कि मुझे जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है जिसके लिए ट्रोजन वॉर हुई थी उनको वो देखनी है कि वो लेडी जो है वो कितनी सुंदर थी और उनको वो ब्यूटी जो है वो चाहिए। पर जब जैसे जैसे 24 ईयर्स कंप्लीट होते जाने लगते हैं, जो डॉक्टर फोस्टस से वो सोचते हैं कि जो ये पैक्ट है इन्होंने गलत साइन कर दिया, और वो जो एडमिट करते हैं कि ही बार्गेंड हिज सोल एंड प्रेज टू गॉड। तो वो एडमिट करते हैं कि उनसे गलती हो गई है, वो गॉड से प्रे भी करते हैं कि जो उनकी सोल है उसको बचा लिया जाए और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जब तक वो प्रे करते हैं, जब तक उनके 24 ईयर्स ख़त्म होते हैं, वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है, और डिस्पाइट हिज प्रेयर्स द डेविल कम्स फॉर हिम। तो जो जैसे ही 24 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो डेविल होता है वो आता है और वो डॉक्टर फोस्टस को पनिश करता है, यानी उसकी जो सोल है उसको वो ले जाता है। तो इस जो प्ले में हमें देखने को मिला कि जो डॉक्टर फोस्टस है वो इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो उस एम्बिशन की बाउंड्रीज और लिमिटेशंस को एक तरीके से भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा हमने देखा कि डॉक्टर फोस्टस के पास विजडम नॉलेज थी बहुत ज़्यादा, और वो नॉलेज गेन भी करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं वो विजडम लैक करते थे। उनको ये नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही है, वो बस नॉलेज ही गेन करना चाहते थे। एंड दिस वॉज फॉर द प्ले, एंड थैंक यू फॉर द वीडियो।